आई एम श्योर कि तुम में से बहुत से लोगों ने अपने लाइफ के किसी ना किसी फेज पे अपने दोस्तों से ये जरूर सुना होगा कि तुझ में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कि तू फिर से उसके पास चली गई। तुझ में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसे एक चीज़ हम पहले बता देते हैं कि अगर लड़का लोग अगर एक चैनल तुम देख रहा है ना, मेरा चैनल नहीं, मैम का चैनल, और अगर तुम मैम का चैनल छोड़ो, तुम कोई भी फीमेल से अगर एडवाइस ले रहा है ना डेटिंग को लेके, तो 90% चांस है कि वो गलत एडवाइस देगी। अब तुम बोलेगा ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, हम बताते हैं कारण। 5-6 साल से तो हम खुद ही सब चीज़ में हैं। यूट्यूब चैनल है मेरा 3-3 लेकिन एक चीज़ तुमको हम पहले क्लियर करते हैं, इसके पीछे रीजनिंग हम बता देते हैं। तुम लोग जो बोलता है कि फ़ीमेल से डेटिंग एडवाइस लेना ये बहुत ही अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि वो तो फीमेल है, उसको पता है ना भाई कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। सही बात है, तुम्हारा बात में लॉजिक है, मानते हैं। लेकिन तुम हमको एक चीज़ बताओ कि तुम कोई भी नॉर्मल फीमेल से पूछो, ठीक है, आसपास तुम्हारे जो भी हैं, उससे पूछो उसका क्या क्या उसको पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या लड़कों में उसको अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, और तुमको ये बात जान के बहुत अजीब लगेगा कि जो जो वो बोल रही है ना, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है उसके डेटिंग पैटर्न से, उसका पास्ट बॉयफ्रेंड से या फिर उसका करेंट बॉयफ्रेंड से। ये चीज़ तुम करके देखो, ठीक है। जो कह रही कि हमको ये पसंद है, हमको फूल के चाहिए, हमको गमला भी चाहिए साथ में, मतलब पिंक कलर का गमला होना चाहिए, और सामने वाला जो है वो मिट्टी उट्टी कुछ नहीं, वो पौधा वौधा कुछ नहीं, वो टहनी देता है इसको डेली। तुम खुद सोच के देखो कि अगर उसका कुछ कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल से तुम पूछेगा कि हाँ भाई हमको प्योर चाहिए लड़की, हमको ये चाहिए वो चाहिए, उसका अपना अपना जिसका पास्ट क्लियर हो, या फिर जो एकदम इंट्रोवर्ट टाइप की हो, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट करके सबसे बतियाल ना करे, या फिर उल्टा पुल्टा टाइप का उसका बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि क्लबिंग वगैरह दिस दैट मेल फ्रेंड्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो तुमको दिखेगा कि अगर उसको ऐसा मिल गया ना तो उस लड़की को पकड़ लेगा लिटरली कि भाई प्लीज़ छोड़ के मत जाओ। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल जो बोलती है कि हाँ हमको वो पसंद है जो डेली मेरा केयर करे, डेली हमको ऐसे करे, हाँ वो 1-2 दिन के लिए पसंद होता है उन लोग को, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके बाद वो क्रिंज लगने लगता है। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबको लगा कि कम से कम 2 महीने तो वैलिडिटी होना ही चाहिए था। नहीं होता है, एक दिन में आदमी बोर हो जाता है। क्रिंज बिहेवियर है वो सब, ठीक है। तो जो जो फीमेल का तुम एडवाइस ले रहा है तुम लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम उसी से पूछो कि जो तू अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ या अभी करेंट जो बॉयफ्रेंड है उसके बारे में बताओ। नहीं यार वो ये सब कुछ नहीं करता, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, फिर भी उसके साथ है तुम, क्यों? कि उसने इतना तुझे धुतकार दिया, इतनी बार नो बोल दिया, तू फिर भी उसके पास चला गया। लाइक सीरियसली। एंड आई एम श्योर करंटली भी ऐसे बहुत से लोग होंगे तुम में से जो ये सब सुन रहे होंगे अपने दोस्तों से। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आरजू। लेट्स टॉक अबाउट द वेरी वेरी सीरियस इशू, जो कि है कि हम एक साइकिल में घूम रहे होते हैं, एक इंसान के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन कभी ना तो वो हमें इस तरह। चक्कर कोई एक ही लगाता है, ये चीज़ रिलेशनशिप का रूल है, ठीक है, कि एक बंदा भागेगा और एक बंदा उसका पीछा करेगा। बंदा बोल दिए तो मेल फीमेल से एकदम कंफ्यूज मत हो तुम लोग। कहने का मेरा सेंस ये है कि कोई भी रिलेशनशिप में कभी भी 50-50 नहीं होता है। 51-49 अगर है तो अल्ट्रा हेल्दी और अल्ट्रा रेयर है। वो जनरली जो यहाँ पे इंडिया में खास करके वो 90-10 होता है। 90% जो इफ़र्ट्स है, 90% जो प्यार है वो मेल करता है और 10% फीमेल करती है। अब तुम बोलेगा ये तो फीमेल का गलती है, 10% क्यों करती है? कारण है उसके पीछे। तुम जब 90 करेगा तो उसके पास कितना बचेगा? 10% ही ना बचेगा। तुम 80 करता तब ना उसके पास कुछ स्पेस भी बचता। तुम तो एकदम उसके पूरा माथा पे बैठ जाना चाहता है कि उसका कुछ मुकुट उकुट के उसके माथा पे कोई चेयर वेयर लगवा देते, इसी के माथा पे बैठते हम। तुम्हारे लाइफ में कुछ रहता ही नहीं है। सबसे बड़ा बात तो ये है कि तुम्हारे रूटीन, तुम अपना खुद डेली रूटीन देखो। हम ज़्यादातर जो 1-on-1 कोचिंग कॉल में आता है, हम उससे सबसे पहला चीज़ पूछते हैं कि तुम्हारे डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस तुमको कब मिलता है और क्यों मिलता है? यार पता है यार मेरा लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है यार। उससे जब बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मेरा मेरा जो लाइफ है वो एकदम, उसके बाद हम उसको म्यूट कर देते हैं। थोड़ा देर उसको हम बकवास सुनते रहते हैं क्योंकि मेरा इधर पाड़ा चढ़ते रहता है। चूतिया कहीं का, यही तुम्हारा इशू है। क्या सॉल्यूशन तुमको चाहिए? तुम जो बोल रहा है वही एक प्रॉब्लम है।
तुम इसमें कंफ्यूज किस बात के लिए है कि तुमको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? तुमको बता रहा है कि तुम अपना, मान लो फॉर एग्जांपल तुम अपने आप को एक कंपनी की तरह देखो, ठीक है, कि तुम एक कंपनी है, अब उसका एक शेयर है, शेयर होता है ना सब कंपनी का, तो तुम 80% 90% शेयर तुम किसी एक फीमेल को दे दिया, यहाँ तो तुम फीमेल को दिया है। अब जब वो थोड़ा सा अनइंटरेस्टेड होगी तो तू तो पैनिक करेगा ही ना, क्योंकि तेरा कंपनी गिर जाएगा ना भाई। काहे अपना शेयर इतना बेच दिया उसको? तुम्हारा अपना कोई लाइफ नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि उसको तुम वैल्यू मत करो, लेकिन अपना तुम्हारे अंदर कुछ तो होना चाहिए। काहे के लिए इतना डिपेंडेंट है तुम उस पर कि अगर एक दिन उसका मैसेज नहीं आया या उसका टिक ना लगे, ब्लू टिक ना लगे, बहुत सारा तुम क्या ही बोले, फॉर्म पे हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं ब्लू टिक। बहुत लोग का सवाल आता है कि यार ऐसे जब आस पास रहती है तो उसके हाथ में ही फ़ोन रहता है यार, लेकिन मैं जब भी उसको मतलब मान लो अपने घर चली गई, टेक्स्ट कर रहा हूँ तो वो ना उसका रिप्लाई नहीं आता यार, हमको कभी कभी कॉल कर जाना पड़ जा रहा है और रिंग हो रहा है, कॉल नहीं उठा रही है, ऐसे उसके हाथ में ही फ़ोन रहता है। और बाद में वो कहती है कि कहीं चीट तो नहीं कर रही। अब चीट कर रही है कि नहीं कर रही है तो तू बताएगा ना हमको। बाकी परमिशन देता है कि हम उससे बाहर निकले और हम खुद भी ऐसा नहीं करना चाहते। सो लेट्स स्टार्ट। तो तुम्हारी लाइफ में वो दैट 1% ज़रूर होगा जिसको लेके तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव भी हो। लव एंड हेट रिलेशनशिप एट द सेम टाइम, तुम उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, तुम ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो तुम्हारी लाइफ से जाए, इसलिए तुम रीजंस ढूंढते हो, ऐसे ऐसे अपने दिमाग में इस तरह के खुद को रीजंस देते हो, एक्सक्यूजेस देते हो। आपने कभी सोचा है कि अगर एक सिंगल प्रोजेक्ट आपके पूरे महीने की सैलरी को रिप्लेस कर दे? नहीं सोचे हैं। तुम्हारे माइंड को ये चीज़ लगे कि वो इंसान अच्छा है और उससे जो भी गलतियाँ हुई हैं, जितना उसने तुम्हें डिग्रेड किया, जितना उसने तुम्हारे प्रायोरिटी तुम्हें नहीं रखा, तुम्हारे उसने कॉल काटे, उसने तुम्हारे मैसेजेस सीन करके छोड़ दिए, जितनी बार उसने ये किया, उतना तुम अपने दिमाग को ये समझाते हो कि शायद इसके पीछे कोई रीज़न रहा हो, मे बी दिस मे बी दैट। क्यों? क्योंकि तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ से तुम्हारे माइंड इसका बात लड़का को भी पसंद है, काफ़ी से, तुम्हारी एनर्जी से, तुम्हारे ऑरा से उस इंसान का प्रेजेंस ख़त्म हो जाए। तुम्हारा माइंड उस इंसान को लेके बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और फेमिलियर है उससे, तो उसकी 100 गलतियाँ और उसकी एक अच्छाई बराबर है। देखो इसके पीछे एक ही चीज़, तुमको इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा रिसर्च है उसके पीछे, कुछ पॉइंट हम यहाँ पे जो ज़्यादातर अच्छा रिसर्च होता है ना उसके बारे में हम लिख लेते हैं, ऐसे देख रहा है, ऐसे करके पॉइंट बहुत कुछ उसमें रहता है। तुमको एक दो चीज़ बताते हैं जो ये कह रही है कि उसके तुम मिस्टेक को माफ़ करने लग जाता है। मेरे हिसाब से ये अगर तुम प्यार में कर रहा है या फिर कुछ भी, कोई भी तुम्हारा इसके पीछे जो नशा है वो इतना भारी पड़ेगा ना तुम पे, तुम सोच नहीं सकता है। तुमको पता होना चाहिए कि इनकरेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। डॉग ट्रेनिंग का कभी कोई वीडियो देखना तुम, कि ऐसे दो स्विच रहता है, ठीक है, उसमें क्या करता है कि एक ह्यूमन या फिर कोई टेडी बियर को बैठा देता है और टेडी बियर को से हाथ करवा के स्विच डलवा देता है, मतलब दबवा देता है, तो उसको फिर खाना देता है। कुत्ता ये चीज़ देखता है कि हाँ स्विच दबाया, खाना खाया, फिर इसको खाना नहीं मिला, फिर टेडी स्विच दबाया, खाना खाया। अब कुत्ता देख के समझ जाता है कि भाई स्विच दबाना पड़ेगा, फिर उस स्विच दबाता है, फिर खाना मिलता है। तुम इमेजिन करो कि किसी के बैड बिहेवियर को अगर तुम रिवॉर्ड करेगा, फॉर एग्जांपल अगर वो तुमसे बहुत तू तराक बोल रही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात कर रही है और ये चीज़ पहली बार हुआ है, तो तुम इस चीज़ को मानो कि एक तरह से वो टेस्ट है, ठीक है, उसको एज अ टेस्ट देखो। और वो टेस्ट में फेल कैसे करेगा तुम, पहले हम वो बता देते हैं, पास कैसे करना है वो बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। फेल ऐसे करेगा कि मान लो कौन टॉपिक कोई भी हो सकता है कि तुम्हारा कोई गलती हो सकता है कि कुछ एक्चुअल मिस्टेक तुम कर दिया हो, लेकिन अगर उसका जो लैंग्वेज है बात करने का एकदम अजीब है, जो तुमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, टॉपिक से ज़्यादा तुमको लैंग्वेज का परेशानी है कि टॉपिक जाए भाड़ में, लेकिन जिस टोनैलिटी में बात हो रही है वो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तुमको क्या करना है उस टाइम, तुम इसको ऐसे बोलो, देखो आराम से बात करना है तो हम करेंगे,
नहीं तो अगर तुमको ऐसे पे करना है तो जाओ उधर जाके बैठो। नहीं, हाँ ठीक है जाओ, तुम वहाँ से अलग हो जाओ। पहले तुम उसको ये दिखाओ कि तुम्हारा जो बिहेवियर था, मतलब तुमको ऐसे दिखाना है कि तुम्हारा जो बिहेवियर था बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। तुमको इस टॉपिक पे बात करना है तो मैच्योर की तरह आराम से बात कर सकती हो, टोनालिटी वगैरह को ठीक करके बात कर सकती हो, तब हम करेंगे इस पे बात। अगर नहीं कर सकती हो तो हम तुमसे अभी बात नहीं करना है हमको, ठीक है। और तुम वहाँ से अलग हो जाओ, ये तुम्हारा बेस्ट है वेपन, ठीक है, इसके अगेंस्ट। और हम 100% तुमको सियोरिटी के साथ कहते हैं कि इसके बाद उसका क्या होगा टैक्टिक्स, वो नहीं सुनेंगी तुम्हारा बात। वो डिपेंड करता है तुम्हारा पास्ट बिहेवियर कैसे रहा है। अगर तुम पहले भी बहुत चुतियाप कर चुका है, वीकनेस दिखा चुका है, तो हो सकता है कि और आर्गुमेंट उसका हिट हो जाए। तो तुमको क्या करना है, तुमको वहाँ से अलग हो जाना है बिना कुछ बोले, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉफ्ट नेक्स्ट। कहने का तात्पर्य ये है कि तुमको कम से कम 4-5 घंटे, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन ऐसे करके गैप दे देना है, ठीक है। तुम कहीं चले जाओ, अगर तुम लोग साथ में रह रहा है तो कहीं चले जाओ, दोस्त लोग के यहाँ चले जाओ, कहीं पार्टी वगैरह में चले जाओ। और अगर वो फ़ोन करे तो बोलो कि अभी हम पार्टी में हैं या ऐसा कुछ है, तो उसमें उसको ये भी दिखना चाहिए कि हाँ गलती मेरा है और वो हमसे अलग हुआ, लेकिन वो अलग होकर कुछ अपना लाइफ, मतलब उसका लाइफ ऑलरेडी चल रहा है। उसको ये नहीं दिखना चाहिए कि उसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट करने से तुम्हारा सैडनेस हो गया और तुम दोस्त के यहाँ जाकर रोने धोने लगा, पीने लगा। नहीं, तुम लाइफ में कुछ कर रहा है। हो सकता है तुम जिम नहीं जा रहा, जिम अगर तुम्हारे रूटीन में है जिम जाओ, या फिर कुछ अलग कुछ भी बहाना मार सकता है कि हमको वहाँ काम है, यहाँ कुछ भी, मतलब उसको ये नहीं दिखाना है कि उसके इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेरा पूरा रूटीन का गण मरा गया, वो नहीं दिखाना है उसको। नहीं तो उससे क्या होगा पता है, जब उसको अटेंशन चाहिए होगा या फिर जब उसको पावर अंदर से फील करना होगा कि मेरे अंदर कुछ पावर है क्या इस पत्थर को हिलाने के लिए, तो सेम चीज़ टेक्निक आएगा उसका। इससे भी हाई कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है वो। कहने का क्या मतलब है, ट्रेनिंग कभी भी उसके गुड बिहेवियर को ही वैल्यू दो, अटेंशन दो, ठीक है। बैड बिहेवियर जैसे आए तुमको उससे दूर हो जाना है। मैम जो बोल रही है तुम लोग सुन लेना, ऐसे हमको नहीं पता मैम क्या बोलेगी।